सब समझौता हुआ। उसके बाद देखो अब क्या होता है कि थाने से निकले 3 या 4 मिनट भी नहीं हुए होंगे, वो एक ऐसे कैमरा लेता है गाड़ी में बैठ के। मैंने भी देखी थी, है ना, वो मैंने भी देखी थी स्टोरी देखी थी, स्टोरी हाँ, देखी तो थी बस तुमने तुम्हारी वो कोई गाना लगा हुआ था, यही मतलब हरियाणवी गाना। हम कम से कम थाने में 3 घंटे बैठे, 3 घंटे बहस हुई है, मतलब समझो 3 घंटे तो मुंह भी दुख जाता है बोल बोल के। ये भी बैठे, ये भी कुछ ना कुछ पॉइंट रख रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ आपस में सुलझा ली। ऐसा ही सर ने भी बेचारे ने, उन्होंने मेहनत करके चलो कर दिया। अब आप ये देखो 3 घंटे इतना सब कुछ हुआ, सहमति तुमने करी, तुम उसे 3 मिनट भी नहीं टिका उस बात पे। उसने एकदम से क्या करा, सामने दोबारा पोक करने के लिए ये तो गलत बात है ना, उसने क्या करा, वीडियो बनाई। वो गाना है एक, उसमें अब्यूजिव वर्ड है, वो बहन के टके वगैरह वगैरह। रजत दलाल ने कंट्रोवर्सी रजत पे यूज दलाल करा ने था ना, controversy पहले उसने वो सॉरी बुलवाने पे पहले उसने मेरी ही रील वाली वीडियो डाउनलोड करी, वो शेयर करी, और उसके बाद वो लगा दिया। अगर भाई मैं गलत नहीं हूँ तो मैं हर चीज से भाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं गलत नहीं कुछ कर रहा और ना मैंने किसी को भाई ऐसे, अगर मैंने गाली भी दी है तो भाई मैंने वो काउंटर रिप्लाई करा है किसी को। मैं तो भाई जानता भी नहीं था सही है कौन है, सही बताऊं तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ना मेरी इसकी लाइन भी अलग है, ठीक है। आज तक ना मैंने इसे कुछ पोक करा, ना कुछ गलत बोला, ना आज तक इसके किसी मैटर में पड़ा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हल्के हैं क्या टॉक्स। और क्या बताऊं, बड़ा हॉट टॉपिक है और पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। पूरे उत्तराखंड में क्या है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है आई थिंक। और हमारे साथ बड़े फेमस, अब नाम क्या बताएं, धनंजय ड्रैगर 900 और लक्षित भी उत्तराखंड की, देहरादून के हमारे लकी गैलरी, दोनों मोटो ब्लॉगर। क्या धनंजय, दोनों भाई की जोड़ी बहुत तगड़ी जोड़ी है। तो अभी जो रिसेंटली UK07 के साथ और अपने ड्रैगर धनंजय और लक्ष्य का जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस वेलकम बैक यार, लाइक दोबारा धनंजय यार और लक्षित भाई। कैसा लग रहा है लाइक आपको? आप पॉडकास्ट पहली बार कर रहे हैं? हाँ, मैं पहली बार। थैंक यू यार, आप आए यार हमारे पॉडकास्ट में। आप दोनों ने बड़ा टाइम निकाला, आपने मैं बुलाया। तो लाइक क्या चल रहा है अभी? मैंने रिसेंटली हमने एक वीडियो देखी है कि आप दोनों का उसमें UK07 का और आपका थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और दोस्ती यारी बढ़ रही थी। वो क्या है? हाँ, वो रील डली थी, क्या है वो सब? हुआ कुछ नहीं था। देखो आपको पता है YouTube पे आज के टाइम पे पोकिंग बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है। आज के टाइम पे कोई भी किसी को भी पोक कर देता है, एक हेल्दी वे में भी होता है वो, ठीक है। पर उसको बहुत ही पर्सनल ले लिया गया था, ठीक है। एंड देखो मैं भी देहरादून से हूँ, UK07 भी देहरादून से, कोई हेट नहीं थी अभी तक। थोड़ा बहुत पोकिंग उस साइड से भी चली, हमारी साइड से भी चली, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। फिर क्या हुआ कि इसमें एक जो इशू बना, एक स्टोरी पे था, एक वो किसी एक राइडर का एक्सीडेंट हुआ था, वो हमने स्टोरी डाली थी। अब वो उसके पेरेंट्स को किसी ने स्क्रीनशॉट मार के भेजा, जहाँ से स्टार्ट हुई चीज़ें, और कि जी तुम्हारे अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट हो गया। बट वो किसी और, देखो UK टैग ऐसा है ना, उत्तराखंड का आता है, उसमें काफी राइडर्स यूज करते हैं आज वगैरह, काफी 70 राइडर्स, ठीक है। अब वो एक लड़के ने मैसेज किया हुआ था मेरे को कि भाई UK की टांग टूट गई ऐसे करके, ठीक है। अब वो बात किसी और की हो रही थी, ले इस पे गए, चलो ठीक है। अब इनका कहना ये था कि इस फेक न्यूज से जो मेरे द्वारा स्टोरी डाली थी, उससे इनकी फैमिली परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब कि इन्हें को लगा कि अनुराग का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और ये परेशान रहे, इन्होंने अनुराग को फ़ोन किया, अनुराग दिल्ली से आ रहा था, ऐसे करके कुछ हुआ, डिस्टर्बेंस हो गई थी। थोड़े देर के लिए हुआ होगा, उसने उठा लिया होगा फ़ोन, चलिए हो गया। फिर इन्होंने उस दिन करा कि नहीं, अब हम इस मैटर को खींचेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है पर्सनली कि ये ज़बरदस्ती यहाँ से इस पॉइंट को बनाया गया। अच्छा, फिर चलिए हो गया। फ़ोन आया थाना आपका ये जॉली ग्रांट से, चौकी से, कि ऐसी आपकी कंप्लेन आई है, आपने फेक इनकी न्यूज़ फैलाई है डेथ की। अच्छा, सबसे पहले वर्ड्स उनके ये थे, डेथ की फेक न्यूज़ फैलाई है आपने। अच्छा, मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा आप भेजो, क्या दिखा रहे हैं कि यहीं बैठे हैं, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा आप दिखाओ तो पहले, मैं तभी तो आऊँगा। तो उन्होंने मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा मेरी स्टोरी का, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा ये तो किसी और की बात हो रही है भाई। अब ठीक है, जो मैम थी काफ़ी समझी इस चीज़ को कि हाँ चलो भाई मैं समझाती हूँ, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट डे कॉल आया कि नहीं आना पड़ेगा। अच्छा, प्रेशर बना दिया, प्रेशर बनाया उन्होंने, करवाया हूँ कहीं ना कहीं से फ़ोन, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर किसी और की बात हो रही है तो कोई तुक बनता नहीं, राइट। अब इन पे फिर अब मैंने इनसे बात करी, मैंने कहा यार चौकी से फ़ोन आ रहा है, क्या करना है, क्योंकि इनका और मेरा साथ ही रहता है। तो फिर इन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है, चलते हैं। मैंने कहा कोई पॉइंट तो बनता नहीं इस चीज़ पे। तो मैंने कहा मेरे पास ऑप्शन है, मना कर दूंगा, तो उस पर ऐसा तो कुछ पॉइंट नहीं है कि मुझे ज़बरदस्ती बुलाएं इस चीज़ पे, कि नहीं चलते हैं। तो हम साथ के कम्युनिटी के सारे राइडर्स इकट्ठे हुए, चलो भाई चलते हैं।
तो ये और मैं गए वहाँ पर एंड वो भी आया, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं आपको पूरा बताता हूँ, फिर इसमें पॉइंट जो उन्होंने बनाया ना उनके, आप थाने में बाउंसर लेके आए पहले ये, अच्छा, ठीक है, हम डराने राइडर के लिए? लोग थे, हाँ दबाने के लिए 4 बाउंसर लेके आए हैं, अपनी मॉडिफाइड कार लेके आए हैं, चलो जो भी है चलता रहता है, ठीक है, लेके आए यहाँ पर। पहले तो इन्होंने बहुत देर लगाई, किसी रिपोर्टर को भी लेके आया किसी न्यूज़ के उससे, उसने आते ही कुछ करा, सेटिंग वेटिंग जो भी हुआ, चलो हो गया। अब फिर उन्होंने दोनों पक्ष में, जो उस टाइम पे एसआई जो सर थे सुमित चौधरी थे, वो काफ़ी, मैं बता रहा, इतने समझदार थे कि उन्होंने केस वेस ना करके सुलझा लो। ये और मैं बैठे थे, उन्होंने सबको बाहर कर दिया भाई, बाउंसर भी बीच में थोड़ी झड़क वड़क हो गई थी, इसलिए उन्होंने सबको बाहर कर दिया। ये और मैं बैठे थे, उसने कहा जी इन्होंने मेरे को पोक करा है, मेरी माँ को ऐसे ऐसे हुआ है, मेरी मदर को डिप्रेशन हो रहा था, ये हो रहा था, मेरी माँ का ऐसे हो गया था, ऐसे। चलिए उस चीज़ का मुझे बुरा लगा। ये लाइक सबने सुना भी, हमने भी सुना था कि लाइक थोड़ा पेरेंट्स को उनका हाँ काफी पेरेंट्स का, प्रेशर, उन्होंने पहले पेरेंट्स का पॉइंट रखा, ठीक है, फिर उन्होंने पोकिंग का रखा कि भाई पोक भी करता है, और उसके भाई ने एक वर्ड बोला था मेरे को कि हाइप उठा रहा है। अच्छा, हाइप उठा रहा है, हाँ, कि तो उस टाइम पे भी बहस हुई। मैं तो उस टाइम में मैं भी गुस्से में था, मैंने कहा भाई अपना नाम खुद का, हमारा जो भी है, ये कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं, आज के टाइम पे हम दोनों बढ़िया कर रहे हैं अपने सामने, ठीक है, हमने कभी इनकी तरफ से व्यूज उठाए ही नहीं, ठीक है। इन्होंने तो, मैं बता रहा हूँ, ये अब आए हैं उस चीज में, उस इस सब के होने के बाद ये बीच में आए, वरना इनसे तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं था, कोई, ठीक है। चलो अब जो भी हुआ, उसके बाद वहाँ पर ये सारा सीन हुआ कि भाई पोकिंग करता है। मैं तो सीधी सी बात थी, भाई केस कर लो, उसे चाहिए थी पोकिंग पे सॉरी, यार तू ऐसे करेगा ऐसे ऐसे। चलो इन्होंने फिर उन्होंने जब मदर का पॉइंट लाया तो ये भी मेरी तरफ से बोल रहे थे, तो उस समय सब चुप हो गए। तो इन्होंने मेरे को बोला कि यार खत्म करते हैं, माँ का बात है, ये इस चीज को इशू बना देगा, हाँ। अगर हमने यहाँ पे नहीं निपटाया, ये क्या करेगा कि और खींचेगा उस बात को, इशू बढ़ता रहेगा। क्योंकि किसी के घर वालों को अगर हम सॉरी बोल रहे हैं तो हम तो छोटे नहीं हो गए, छोटे घर वाले ऑब्वियस है, पेरेंट्स है यार, है ना? पेरेंट्स सबके बराबर है। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने इनके कहने पे कि यार धनंजय चलना खत्म कर बात को, मैं कहा चलो भी करते हैं फिर बात को खत्म। तो उसने कहा, मैंने कहा क्या चाह रहे हो कि भाई मेरी मदर को सॉरी बोल दे और ऐसे तो बात खत्म करते हैं। मैं कहा चलो फिर, कि फिर हुआ एक वीडियो, इन्होंने कहा कि चलो भाई वीडियो बना लो, बल्कि जो उसमें स्क्रिप्ट वगैरह सब थी हमारी आपसी सहमति में, ये थे, मैं थे और वो अनुराग थे, तीनों ने माना कि हाँ भाई ये लाइन बोली जाएगी और आज से तेरा मेरा मैटर ही क्लोज है, कभी एक दूसरे को पोक नहीं करेंगे। सब कुछ अच्छे वे में हो रहा था, कोई ऐसा प्रेशराइज नहीं थे, हम सब अरे हमने आपसी सहमति से ऐसा करा। थोड़ी सी बहस होने के बाद ऐसा फ्रेंड जोन सा बन गया था ना, वो भी इतना खुश होकर बात कर रहा है, भाई तू ऐसे किया कर, इनसे दूर रहा कर, ऐसे पूरा मतलब अच्छा, लेकिन वैसी बात हुई आप वहाँ घुमाया गया, गेम खेला गया वहाँ पे, देखना आप देखना। उसने ऐसा माहौल बना दिया हमारे साथ कि जैसे मैं तो तुम्हारे में से ही एक हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे राय दे रहा है, ऐसे ऐसे किया कर, तेरा अच्छा चल रहा है ब्रो, खींच इसको आगे, तू भी ऐसे ऐसे, दोनों को बोल रहा है, अच्छा चलो ठीक है। सॉरी की वीडियो बन गई, एक पेपर पे साइन हो गए कि ना मैं आज के बाद अनुराग को पोक करूंगा, ना अनुराग मेरे को पोक करेगा, दोनों के साइन हुए, ठीक है, और इनके सामने की बात है। मैं बता रहा हूँ हर चीज़, मैं जब भी कुछ हो रहा था, साइन वगैरह हो रहे थे, वीडियो बन रहे थे, इनकी सहमति थी, ठीक है। तो फिर चलो भाई हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। ऐसा ही सबसे भी अच्छी खासी बातचीत हुई। उसने मुझे इनडायरेक्ट वे में बोला कि इन लोगों से दूर रहा कर, अंकल लोगों को बेसिकली वो बोलना चाह रहा था, इनडायरेक्टली उसने मेरे को बोला, मेरे ग्रुप में मतलब एक आग सी लगा गया, ठीक है, चलो सब समझौता हुआ। उसके बाद देखो अब क्या होता है कि थाने से निकले 3 या 4 मिनट भी नहीं हुए होंगे, वो एक ऐसे कैमरा लेता है गाड़ी में बैठ के, अच्छा, मैंने भी देखी थी, है ना, वो मैंने भी देखी थी, स्टोरी देखी थी। तुमने तुम्हारी वो कोई गाना लगा हुआ था, यही मतलब हरियाणवी गाना। हम कम से कम थाने में 3 घंटे बैठे, 3 घंटे बहस हुई है, मतलब समझ 3 घंटे तो मुंह भी दुख जाता है बोल बोल के। ये भी बैठे, ये भी कुछ ना कुछ पॉइंट रख रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ आपस में सुलझा ली। ऐसा ही सर ने भी, बेचारे ने, उन्होंने मेहनत करके चलो कर दिया। अब आप ये देखो 3 घंटे इतना सब कुछ हुआ, सहमति तुमने करी, तुम उसे 3 मिनट भी नहीं टिका उस बात पे। उसने एकदम से क्या करा, सामने दोबारा पोक करने के लिए, ये तो गलत बात है ना, उसने क्या करा, वीडियो बनाई, वो गाना है एक, उसमें अब्यूजिव वर्ड है, वो बहन के टके वगैरह वगैरह। रजत दलाल ने कंट्रोवर्सी रजत पे यूज दलाल करा ने था ना, controversy पहले उसने वो सॉरी बुलवाने पे पहले उसने मेरी ही रील वाली वीडियो डाउनलोड करी, वो शेयर करी, और उसके बाद वो लगा दिया कि जो वही गाना जो बहन के टके जो जाटो वाला लगा दिया। भाई चलो भाई ठीक है। और उसके बाद फिर लिख दिया, एक बेड पे लेटे हुए ने एक वीडियो बनाई कि ये जो लड़के थे, ये जो ऑनलाइन गैंगस्टर बनते थे ना, जब इन पे पुलिस एक्शन पड़ता है ना, ऐसा पड़ता है, ऐसे ऐसे करके इसने दोबारा स्टोरी डाली। इनका मुझे फ़ोन आया, मैं घर पहुंचा ही था उस टाइम, भाई उसने ऐसा डाल दिया उसने, ये तो उबल रखे थे भाई, क्योंकि सबको पता था कि मैं इसके समझौते में भाई के साथ जा रखा हूँ, हाँ, सपोर्ट में, सपोर्ट में। और भाई
सबको पता था कि चलो सॉरी बोल दिया हमने, अलग वे में सॉरी बोला कि भाई चलो किसी के घर वालों को बोल रहे हैं और मामला खत्म हो रहा है। क्या FIR के चक्कर सही में बात पड़ेंगे? है। दोनों का इनका करियर है, आगे बढ़े, अपना सही अपना बात है, लोग सही बात आगे बढ़ो, ठीक है। तो फिर हमें ये नहीं पता था ना कि भाई घर जाके बदमाश भी बनेगा, कि गैंगस्टर वाले लो गाने बैक, यूज करेगा, वो सब खत्म हो जाएगा ऐसा लगेगा, तो बट लिखेगा वापस 1 विकेट डाउन, मतलब इसका मतलब क्या है? विकेट डाउन का मतलब हाँ क्या उसमें है? लिखा 1 विकेट डाउन 2 मोर टू गो। इनको डायरेक्टली टारगेट कर दिया गया क्योंकि ये भी वहाँ पे बोल रहे थे, अंकल भी वहाँ पे बोल रहे थे। तो उसका अगर आप मीनिंग निकालो, मैं बताता हूँ वैसे तो वो तो बोल देगा कि नहीं भाई ये मीनिंग नहीं था, बट अंकल कौन? अगस्त के पापा। अच्छा, अगस्त के पापा भी थे। ठीक है। अच्छा, तो 2 मोर टू डाउन ये थे और वो थे, इनडायरेक्टली अच्छा। वो पोक कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। अब मैंने SI सर को फ़ोन करा, मैंने कहा सर ऐसा हो गया है और इसने तो 2 मिनट भी नहीं लगाए, 4 घंटे बहस करने के बाद मैं क्या करी, इस चीज़ का ये हाल निकला कि दोबारा पोक कर दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का कि मैं करता हूँ बात। अब वो क्या कहता है, मतलब मैंने रील डाल दी थी, सब कुछ समझौता उस रील पे था कि ये रील डाल दे तू, खत्म है आज से तेरा मेरा। ठीक है भाई डाल दी। वो क्या कहता है SI सर को, उसने पागल बनाया इस चीज़ का कि सर पहले उसने ना रील डिलीट करी थी तब मैंने स्टोरी डाली, पहले उसने रील डिलीट करी थी तब मैंने स्टोरी डाली, मैंने रील का लिंक भेज दिया, मैंने कहा अभी भी वो है, आप व्यूज कमेंट वगैरह चेक करो, उस उतने टाइम पे डली थी, अभी भी उसी टाइम पे डली हुई है। ये करते करते वो कह रहा है नहीं धनंजय तो कुछ और कह रहा है, ये कह रहा है, पूरी रात चली गई। ठीक है, पूरा दिन चला गया। अब ये बताएंगे फिर आगे क्या हुआ। भाई फिर जब जिन लोगों को पता था कि मैं जा रखा हूँ साथ में, वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुमने अपने भाई से सॉरी बुलवा दिया, मतलब तुम झुक गए उसके सामने, है ना। तो भाई ये चीज़ गलत लगी हमें लोगों का, इतने 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 मैसेज आने कि भाई तुम झुक के आए उसके सामने, तुम डर के सॉरी बोल के आए, भाई ये चीज़ हमें गलत लगी। फिर भाई मैंने एक वीडियो बना दी उसके ऊपर जिसमें मैंने उसे दे दी गाली कि भाई अगर तुझे बदमाशी करके हमसे सॉरी बुलवाना है तो भाई मैं दे रहा हूँ तुझे गाली। मैंने उसे गाली दे दी। फिर मैंने कहा भाई हमसे लेके दिखा फिर तू सॉरी, अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू बहुत बड़ा बदमाश है या तू गैंगस्टर है, तू कह रहा है कि ऑनलाइन गैंगस्टर ऑफलाइन गैंगस्टर में फर्क होता है, अगर तू किसी भी तरीके का गैंगस्टर है भाई तो हमसे सॉरी लेके दिखा। उसके काउंटर में मैंने उसके एक्शन के रिएक्शन में वीडियो बना दी। फिर वो अब मेरे अगेंस्ट जो है कंप्लेन कर रहा है। अच्छा, फिर तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर। यार अभी रिसेंटली UK07 ने आप दोनों को लीगल नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने YouTube के ऑफिस में भी वो पहुंचाया है और मेटा के ऑफिस में भी पहुंचाया है। तो वो अब जब सब कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो लीगल नोटिस किस चीज़ का है? इसे कहते हैं प्रेशर बनाना। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो चलिए इनका और उनका, ठीक है मैं मानता हूँ एक बारी को, इनका सबसे पहली बात तो सबसे पहले गाली और अब्यूजिव वो जो गाना था, ठीक है, वो उन्होंने यूज करा। सब कुछ सॉल्व हो गया। जब मेरे को समझ नहीं आती इस चीज को, उन्होंने इस चीज को ड्रैग करा, दोबारा वो करा। तो प्रूफ तो है वो कि उसने वो वीडियो हाँ, डाली, तो तो सब तो सब YouTube कुछ में वीडियो है। विक्टिम कार्ड खेलता है ना, वो कहता है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। भाई वो जनता का पागल थोड़ी बना सकता है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है, पहले भाई की सॉरी की वीडियो लगाई उसने, फिर अपनी वो गैंगस्टर वाली बातें बोली और फिर उसके बाद उसने वो गाना लगाया, तो वो चीजें आपस में मैच तो होगी ना। जब बात अगर वो कोर्ट में ले जाना चाहता है तो कोर्ट में हमारे भी तो एडवोकेट हैं, वो भी तो इस बात को रखेंगे ना भाई। और हम अब मैंने कुछ चीजों में ये भी कहा है कि भाई मैंने उसे इस वीडियो में ये भी कहा है कि मैं रिपोर्ट से नहीं डरता। भाई मैंने रिपोर्ट, अगर हमने कुछ गलत नहीं करा भाई हम फिर क्यों रिपोर्टों से डरे? जब हम कुछ गलत करेंगे, जब हम डरेंगे। ऑब्वियसली जब वहां सब जब तो कॉम्प्रोमाइज हो गया 3-4 घंटे वहां बैठ के, ऊपर तुम चले गए, सब कुछ हो गया, फिर जब वो वीडियो डाल रहा है पोप वाली, तो ऑब्वियसली तुमने एक वीडियो डाली। सबसे पहले ये जो सब शुरू हुआ था ना, ये हुआ था एक गुंडे वाली फॉर्म में, जैसे होता है ना जैसे लॉन्डे नहीं करते थे मैसेज, वही मिल जा। इनके भाई कलम थे, उन्होंने, मैंने आपको अब पिछले उसमें भी बताया था कि उन्होंने एक स्टोरी डाली थी कि भाई मिल जा, और तेरे को उसमें प्रॉपर वर्ड्स ये यूज करे गए थे कि तेरे को ब्लेड से काट देंगे, ये वो सो। फिर मैंने उसका रिप्लाई दिया था। फिर उस टाइम पे बहस भी हुई थी, उस टाइम पे जगह टाइम का डिसाइड का भी हुआ था कि भाई मिल लो। अब वो आपने पुराने पॉडकास्ट में बताया था, पुराने वाले पॉडकास्ट में बताया था। वहां से गर्मा गर्मी शुरू हुई थी। हमें को समझ नहीं आता, आप 1.5 साल बाद उस चीज को 1.5 साल हो गया, उस 1.5 साल बाद की कंट्रोवर्सी को इन्होंने दोबारा उठाया कि मुझे पोक करता है। पिछले 1.5 साल में मैंने कोई पोक नहीं करा। सारी 1.5 साल पुरानी वीडियोस लेके बैठा है सर के सामने, सर देखो सर ये देखो ये बोल रखा है यहाँ पे, सर इसने ये बोला हुआ है, मैं जोकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस चीज को तो अभी जैसे लोग, अभी जैसे आपने बताया, इसने अभी क्या कर, लाइक इन्होंने UK07 आप लोगों पे लाइक FIR कराई है? आज कुछ नहीं, अभी FIR नहीं करी है, बेसिकली एक लीगल नोटिस भेजा है। तो उसका कोई 15 दिन का 15 दिन में अगर वो चीजें सॉल्व होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये कोर्ट से जो है की तरह वकील से भिजवाया। तो फिर आपका क्या स्टैंड है इसमें? आप क्या नहीं, जब हम गलत नहीं है ब्रो, हमारी चीज से सक्षम है, हम जब गलत नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे भाई को। जहाँ कोर्ट, उससे ऊपर हाई कोर्ट, जहाँ जाना है वहाँ जाए, हम जवाब देंगे भाई। सही बात है। वो चाह रहे हैं प्रेशर बनाना बेसिकली। आज उन्होंने क्या करा, जो उस नोटिस में है, उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है
उन्होंने जानबूझ के YouTube को भी एंड Instagram की उनको में वो समय आप समन करा है ताकि आपका चैनल डाउन हो हाँ जाए। ये सब इन सब से ये होता है कि आप बताइए नहीं और ये वो सबसे चीजें तो दोबारा करी जिसके लिए भाई ने सॉरी बोल दिया था वीडियो में। आप मेरी बात समझो भाई, सॉरी बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जबकि आप एक वीडियो में दे रहे हो। वीडियो में दे दी तो सबने देखी। कितना भी भाई आज के टाइम में कोई मर जाएगा लेकिन सोशली कोई सॉरी नहीं बोलेगा सर। इतने लोगों के सामने 7-8 मिलियन लोगों के सामने उसने वो वीडियो लगाई है। उस टाइम पे पॉइंट ऐसा था कि एसआई सर जो थे वहाँ पे उन्होंने बोला, इंस्पेक्टर जो थे कि लिखित सॉरी करो, खत्म करो। ठीक, अब वो मेरे ऊपर ऑप्शन था कि मैं वीडियो डालूं ना डालूं करके। ये थे अगस्त्य के पापा थे, इन लोगों ने कहा कि यार डाल के खत्म ही कर दे पूरा हमेशा के लिए, क्यों इतना वो करना है। तब जाके वो वीडियो बनी थी भाई, क्योंकि उस वीडियो का ये था ना, मदर के लिए था सिर्फ। दोनों चलो मोटो ब्लॉगर है। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, मैं मोटो ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं भाई के साथ ऐसे ही राइड पे जाता हूँ नॉर्मली, है ना। अच्छा। तो दोनों की इनकी एक लाइन है, ये भी यूट्यूबर है वो भी यूट्यूबर है, दोनों मोटो ब्लॉगिंग करते हैं भाई। अगर एक सॉरी पे, वो भी पेरेंट्स को सॉरी बोलने पे चीजें सही हो रही हैं, तो भाई क्यों एफआईआर, इनका करियर है भाई। ये 23-24 साल की एज में मान लो इन चीजों में पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सही बात है। तो भाई मेरा मानना ये था कि भाई एक सॉरी की वीडियो दे दो पेरेंट्स को बोल के, और अपना आपसी समझौता कर लो। जो भाई बंदी वो दिखा रहे थे, मैं उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि ये घर जाके बदमाश गैंगस्टर बनेंगे। ऐसा पता होता भाई कोई आज के टाइम में, चलो हम तो फिर भी बहुत ठीक है, हमसे छोटे बंदे भी ये काम नहीं करेंगे। बट अभी सुनने में ये भी आया था कि आपने लाइक प्रशासन को कुछ गाली वाली दी है, ऐसा कुछ है क्या? भाई वो सब ना क्लिप काट के फैलाई जा रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला भाई। कानूनी कार्रवाई से हर कोई डरता है, लेकिन अगर वो गलत हो तो अगर भाई मैं गलत नहीं हूँ तो मैं हर चीज से भाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं गलत नहीं कुछ कर रहा, और ना मैंने किसी को भाई ऐसे, अगर मैंने गाली भी दी है तो भाई मैंने वो काउंटर रिप्लाई करा है किसी को। मैं तो भाई जानता भी नहीं था सही है कौन है, सही बताऊं तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ना मेरी इसकी लाइन भी अलग है, ठीक है। आज तक ना मैंने इसे कुछ पोक करा, ना कुछ गलत बोला, ना आज तक इसके किसी मैटर में पड़ा, ठीक है। 1-2 भाई रील वील देखता रहता था, जो बिग बॉस में जोकर वोकर वाली आती रहती थी, फिर पता लगा था कि है भाई ऐसा कोई है हमारे उत्तराखंड का, ठीक है। हमें नहीं पता था भाई ये है कौन एक्चुअल में, ठीक है। मैं भाई के वो तो पूरे इंडिया में फेमस है, जरूरी थोड़ी ना कि आपने बोला है, तो हर कोई इंडिया में। वो तो मैंने देखा, मतलब सोशली रील्स आती रहती है। आपको तो कोई लेना देना नहीं था, वो तो आप भाई के साथ चले गए कि यार भाई का मैटर है। भाई ने मुझे फोन करा कि भाई ऐसे कोई परेशान कर रहा है, भाई को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, थाने वगैरह में बुला रहा है। अब भाई को नहीं पता इन चीजों का, भाई एज अ बिग ब्रदर मैं भाई के साथ जाना पड़ता है भाईचारे में। तो भाई मैं गया, अब भाई ने मेरी इतनी बात रखी कि मेरे कहने पे सॉरी बोल दिया। भाई कितनी बड़ी बात है, मेरे कहने पे सॉरी बोल दिया, वीडियो बना दी यार, वीडियो भी बना दी इनफैक्ट। तो भाई अगर फिर भाई के साथ कोई दूसरा गलत करता है तो भाई वहां भी तो हम स्टैंड लेंगे, बिल्कुल लेंगे भाई को जहां मर्जी जिस न्यायाधीश में जाना है वहां चला जाए। फिर भाई किस बात के, हाँ फिर भाई किस बात के भाई, हम एंड तक खड़े रहेंगे जब तक भी। अगर भाई को लगता है कि भाई के पास पैसा है, पावर है, स्ट्रोंग है हमसे, तो भाई करके देख लेगा जो मर्जी उसका, हम भी एंड तक खड़े हैं भाई के साथ। नहीं यूट्यूब का तो देखो ऐसा रहता है ना, आपने अगर कुछ गाली भी दी होगी वीडियो में, ऑब्वियसली आप वीडियो में दोगे, सामने तो नहीं दे रहे आप, तो वो तो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, आपकी वीडियो डाउन हो जाएगी, यूट्यूब भी खुद बंद कर देगा आपकी वीडियो अगर आपने कुछ ऐसा। ये कुछ नहीं है, ये बस डराने दबाने वाली बातें हैं कि प्रशासन हमारे साथ में है, हम पे पैसा है, हम पे पावर है, ये करने वाली चीजें हैं और कुछ नहीं है। आपको पहले भी एक बात बोल वैसे देखो इसको बेसिकली पता क्या चाहिए कि अगर मैं देहरादून से हूँ, मैं यहाँ का यूट्यूबर हूँ, तो कोई और उठे ना। मैं भी लाइक ऐसा मैं बोल रहा था, पर यार गाइस जैसे देहरादून अपना उत्तराखंड छोटा सा है, देहरादून तो और छोटा अपने लोगों को है सपोर्ट ना, करना अपना लोगों को यार लाइक अगर कोई करना चाहे तो कोई दूसरे की काटना तो गलत है, नहीं काटना चाहिए, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। बट यार अगर आप अच्छा जा रहे हो तो मैं, हमारे देहरादून में ऐसा होना चाहिए कि दूसरा बंदा चाहे वो ऊपर तो उसे उठाए, उसे सपोर्ट करे। तो यहाँ पे नहीं है, मैंने देखा है अगर देहरादून में अगर पहाड़ी को काटता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार, एक दूसरे को लोग काटते हैं। इसने अगस्त्य के मामले में भी मैं फिर वही बोला था। अच्छा आपने एक चीज उसमें पढ़ी होगी कि इसने अगस्त्य के लिए बोला है वो। हाँ मैं वही पूछने वाला था कि हाँ कि मतलब जो जबरदस्ती इस चीज को कितना खींचा जा रहा है, कितना ज्यादा। अगस्त्य के लिए इसने क्या बोला कि इसने थाने में भी ये चीज बोली थी, सबसे आखिरी सार इसने बोला था कि इसने, धनंजय ने मेरे को अगस्त्य की मौत का जिम्मेदार बताया, ये मेरे पे फेक एलिगेशन लगाया इसने। मैंने अच्छा एक चीज आपके साथ पहले पॉडकास्ट हुआ था, मैंने क्या बोला था कि सिंपल से मेरे वर्ड्स ये थे कि यही बंदा था जिसकी वजह से प्रेशर बना, इसने हमारे कंटेंट को अपने व्लॉग्स में, अपनी वीडियोस में नेगेटिव बताया। इसको चाहे जीरो नॉलेज थी हमारे कंटेंट के हिसाब से, भाई क्या वो स्क्रिप्टेड है, क्या वो स्क्रिप्टेड नहीं है, नेगेटिव बनाया। उस पर पुलिस एक्शन हुआ उस टाइम पे, उस चीज़ से माहौल ख़राब हुआ, उस चीज़ से अगस्त्य यहाँ से
बाहर चला गया व्लॉग बनाने के लिए, ये ये तो बोला था। हाँ, पर इस चीज को इसने कैसे घुमाया इस चीज को कि नहीं कि वहां पे क्या बोलता है कि भाई वो आमिर माजिद की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। कोई बात है यार, जबरदस्ती की तू मेरे पे फेक एलिगेशन नहीं लगा रहा कि अगस्त्य की मौत के पीछे मैं हूँ। और भाई इस दुनिया में जो बंदा रहा ही नहीं, उसके पेरेंट्स को बार बार कितना हर्ट हो रहा होगा, कितना हर्ट होगा, जवान बात क्यों बच्चा टॉपिक है, करने का जवान है, बच्चा था जवान भाई, बच्चा चला गया, उन्हें कितना हर्ट हो रहा होगा। वो भी तो इन चीजों को देख रहे हैं ना भाई कि बार बार कैसे पापा उसके वहीं बच्चे को खड़े थे। ट्रोल करा जा रहा है, हर चीज में घुसाया जा रहा है भाई, सही कितनी बात है, गलत तो चीज गलत चीज है। अगर वही इस चीज में उठ जाए तो भाई जब भी चीजें खराब हो जाएंगी। ये उससे खराब हो मैं जाएंगी। बता रहा हूँ, पर आते हम ही बात यहीं से शुरू करी कि जैसे आप मानोगे, जैसे सब बैठे एक बार को, जैसे शुरू होने वाला था सर, अगस्त्य था प्रो राइडर, वो ऐसे एक्सीडेंट हुआ, उसका ये मौत का जिम्मेदार मुझे बता रहा है, गलत है। और अंकल वहां पे, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर एक मोमेंट ऐसा हुआ था कि धक्का मुक्की हो गई थी, बीच में बाउंसर्स घुस गए, इधर से ये एग्रेसिव हो गए, ऐसा सब कुछ हुआ। अंकल उस टाइम आंसुओं में थे जब वो उस पे आए कि तू मेरे बेटे को क्यों घुसा रहा है। सीधी सी बात है, तू यहाँ आया तो सीधा बोल भाई, पोक करता है बस है, और मेरी मदर के लिए बोला है, बात खत्म। उसने अगस्त्य से जान पूछ के इस टॉपिक को छेड़ा क्योंकि इस पे कोई वैलिड पॉइंट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जब और अंकल मैं बता रहा हूँ जिस समय वो अंदर ऐसे हो रहे थे, वो मेरे बेटे का नाम ना, सिंपल सा कोई भी बोल रहा है यार बेटे का नाम मत ले, और उसके बाउंसर उसको धक्का मार रहे हैं, अंकल को धक्का मार रहे हैं और अंकल आंसुओं में है, ये सब हुआ। भाई उसके जो बाउंसर थे वो बाउंसर की ड्रेस में अंदर थे, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल जो अंदर जहाँ एसआई सर हमारे सामने बैठे थे वहां पर थे। तो पुलिस वाले बोल रहे हैं क्यों लेके आए? पुलिस स्टेशन में क्या बाउंसर का बाउंसर मतलब का है काम यार? फिर तो ये तो प्रशासन का ही, वो समझ रहा है कि पुलिस वाले फिर को कुछ करेंगे नहीं। भाई पुलिस स्टेशन में तुम बाउंसर कैसे लेके जा सकते हो? तुम वहां न्याय मांगने जा रहे हो। तो जब हम पे हुआ तो हम भी लेके गए, लेकिन हमारे बाउंसर जो है बाहर खड़े थे। जब उसने मेरे पे तरीका होता है हर जगह बाहर भाई, क्योंकि दूसरे के हम एरिया में जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ मिसबिहेव हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम जब सबसे पहले जा रहे थे ना, देखो बातें 70 बनती हैं, ठीक, उसमें हमें सबसे पहले मैंने लकी भाई को बोला था, मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे कुछ सुनने को मिला है, ठीक है, कि शायद रास्ते के बीच में कुछ हो, क्योंकि मुझे ये था कि उस पर कुछ लीगली तो कुछ है नहीं, क्या पता अपने एरिया में बुला रहा है, तो कुछ गड़बड़ होगी। मैंने चीज़ ब्लॉग में भी बोली है, तो मैंने नहीं बोला, मैं कहा ऐसा हो सकता है बीच में कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, मैं कहा अकेले जाके तो फायदा है नहीं, मैं कहा क्या करना। उसने कहा फिर वही बात हुआ कि सिक्योरिटी देखो कोई तुक नहीं है वहाँ पे। मैं कहा थाना, वही बात है, सेफ सबसे जगह थाना ही है आज के टाइम में। बिल्कुल कि चल हम अपना अकेले चलते हैं, कोई आया बीच में देखी जाएगी। भाई मैं तो कह रहा था, मैं भाई हम बयान देने जा रहे हैं, हम कोई वहाँ लड़ने झगड़ने थोड़ी जा रहे हैं। मैं कह रहा था भाई तुम किसी को साथ में मत लाओ, तुम आओ, मैं हूँ, मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो, कोई भी किसी ने हमें छेड़ा भाई फिर बाद में हम अपने तरीके से देख लेंगे, फिर उन पे भी तो एफआईआर बनती है ना, हमारे साथ कोई बदतमीजी होती है तो। और यार एक यार उसमें तुम्हारे नोटिस में ये भी लिखा है, तुमने कोई रिसेंटली पॉडकास्ट किया था केवी पॉडकास्ट करके, उसमें जो अभी आई थिंक यूट्यूब में अवेलेबल भी है, राइट? तो उसमें भी काफी लिखा था कि तुमने लाइक काफी उसमें नेगेटिव चीजें बोली गई हैं उसके लिए, UK07 के लिए, और उसकी फैमिली को उसमें काफी इम्पैक्ट पड़ा है। उसमें देखो इस पॉडकास्ट में ना एक चीज मानता हूँ मैं कि उसकी उसी के लिए था, उसमें जो उसकी मदर के लिए बोला गया था ना, उसी में बोला गया था। और अगर आप मैं बताऊं ऐसे खुल के, तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप गाली दे दी और कुछ, वो बस ऐसा होता है, एक अगस्त्य वाले वो जो टॉपिक था ना, उस पर ना गुस्सा चल रहा था, उस फ्लो में वो बोला गया, बाकी ऐसा कोई बोला नहीं था वहाँ पे। वृंदावन में पॉडकास्ट था, वहाँ गया था मैं। अच्छा, जबरदस्ती में बता तो रहा, आपने पढ़ी होगी वो, मैंने पूरा देखा भी है वो पॉडकास्ट, नोटिस। अच्छा वो भी देखा है आपने? हाँ तो आपने वो देखा वो तो काफी दिखा रहे हैं ना, लाइक कि भाई मेरी मम्मी इसमें काफी फैमिली बड़ी स्ट्रेस में आ गई है, मेरे मुझे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ऐसा तो मेरे को नहीं, और कहते हैं कि मेरे तुम पे ये भी बोला गया है कि फॉलोवर्स उसकी जो एक हाइप थी यूट्यूब में वो भी काफी गिरी है, ऐसा भी कुछ हुआ है क्या? उसे मेरी सब्जी ही चुभ रही है, मैंने बस रियलिटी बोली है वहाँ। मैं बता दूं, उस पॉडकास्ट को आप दोबारा भी सुनोगे ना, उसकी मदर वाली चीज को छोड़ के, मैं मानता हूँ चलो किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, पर उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने गलत बोली हो या फिर अपने पे से मिला के बोली हो, सब रियलिटी बताई गई, स्टोरी पूरी एक बताई गई थी। अब उसमें भी इनको दिक्कत है, मैंने बस उसमें एक ही बोल रखा था कि इसके व्यूज गिरेंगे, और एक्चुअल में वो हुआ है। इनके और मेरी बात हुई थी, इन्होंने मुझे पहले भी बोला था कि धनंजय जो उसका हाल चल रहा है ना, आते हुए तो थोड़ी हाइप में रहेगा, ये बिग बॉस से आया है, पर उसके बाद डाउन 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 डाउन, और वही हो रहा है इसके साथ। हाँ वो देखा है मैंने, ऑब्जर्व किया है मैंने, कि थोड़ा मुझे लगता है उसी चीज का गुस्सा निकाला जा रहा है हम पे। हाँ उस पॉडकास्ट में मैंने भी देखा था, पूरा 44 मिनट्स का पॉडकास्ट था उसमें, और उसमें भी लाइक वो भी केवल 9-10 मिनट की क्लिप थी उसके बारे में जो बात
करी थी, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यार सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है बोलने का। वो उसने भी बोला है, उसने भी एक रील बनाई थी, वीडियो बनाई थी, जिसमें बिग बॉस के अगेंस्ट, सलमान खान के अगेंस्ट उसने बहुत सारी चीजें बोली थी। ऐसे तो सलमान खान केस कर दे उस पे कि तूने मेरे पे डिस बनाया, बिग बॉस पे डिस बनाया है, डिफेम किया। डिफेम करा भाई मुझे लग रहा भाई पे कंटेंट हो गया खत्म। कितनी गाड़ियों का एक्सीडेंट दिखागा भाई कि आज मेरी गाड़ी ठुक गई, आज मेरा ये हो गया है। लक्ष्य भाई, पर ये बात मैं देख रहा हूँ लाइक मतलब तुम्हारे साथ तो उसकी कुछ नहीं थी यूके दर्शन के, बट अब हो गई है भाई मेरे साथ कुछ नहीं है। अब पर्सनल भाई देखो मेरे साथ कुछ नहीं है, मेरे साथ ना उसकी कभी कुछ थी ना मैं इन मैटरों में पढ़ता। भाई ऑनलाइन वाले समझ नहीं आते मेरे, तो ऑफलाइन हो जा, कभी तो होते नहीं है, पर अपना देख लें भाई जो हो जा, ठीक है। हमें ऑफलाइन चीजें हो जाती है, पर हमारी ऑनलाइन कभी भाई इस तरीके से हुई नहीं है ना। हम इन मेट्रो में पढ़े कि एक स्टोरी तू लगा भाई, एक स्टोरी में लगाऊंगा ना, हम पे इतना भाई टाइम है, हम अपना काम करते हैं अपने सीधे रास्ते पे, हम इस रेस के आई नहीं भाई। पर उसने वो जो गलत चीज पोक कर दिया, वो चीज गलत करी। अब भाई को भाई ये कर दिया ना, अब विकेट डाउन। अब भाई कभी कभी खुद भी और तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं, कुछ लेना देना नहीं भाई। अब यही है कि अगर भाई अच्छे फेस पे निपटाता है इन चीजों को, जो उसने गलती करी है उन्हें एक्सेप्ट करता है, तो चीजें खत्म होती है। नहीं तो भाई बढ़ती जहां तक बढ़ेंगी हम भी। तो अभी क्या आप सोच रहे हो, आप क्या चाह रहे हो कि भाई चीजें खत्म ही, स्टॉक होनी चाहिए यार, ये फिर वही खिंचता रहना चाहिए? कौन चाहता है खींचे? भाई देखो यार, ये कोर्ट कचहरी वाले मामले जिसने नहीं करे वो करके देख लो भाई, ये गलत तो है, मैं एग्री करता हूँ भाई। जिसपे नहीं पढ़े थे उसे लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन जिसपे पढ़े उसे पता है भाई बहुत गलत चीजें हैं। ये करना FIR, ये सुनने में अच्छी लगती है चीजें कि कोर्ट में मिलना, यहाँ मिलना, बहुत गलत चीजें हैं। और भाई इनकी अभी जिसे लगता हो कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, अब इन्होंने भाई कुछ नहीं करा, अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। इससे बढ़िया अपना भाई काम करो, जो कर रहे हो उसे और आगे बढ़ाओ, अच्छा करो। सही बात है, अच्छी चीजों में अच्छी वे में, पॉजिटिविटी में। कितने लोगों का हेट भाई तुम एक साथ झेल लोगे। अभी मैंने देखा उसकी 3-4 दिन में और भी लड़ाई बज रही है, किसी के गाने के उसने राइट्स हटा दिए। कोई सिंगर है, उसके चैनल पे सबसे बड़ा गाना आई थिंक वो ना, तो है ना, तो सबसे बड़ा गाना है उसके, जिस सिंगर ने उसे गाने को गाया उसके राइट्स हटा दिए भाई उसने। भाई एक आर्टिस्ट की ये तो बहुत डिसरेस्पेक्ट करी उसने, गलत चीज है। आपने देखा जम्मू का एक ब्लॉगर ही है वो, सरदार जी करके, वो बॉक्सिंग चैलेंज लेके आए थे। मैं भी वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा होके देहरादून की क्या कह रहा है, आजा, उस पे करो ना केस। बात तो ये सीधी सी बात है। जो फिजिकली आ रहा उस पे तो तुम्हें करन जा रहा भाई, जो भाई ने थोड़ी बहुत ओपन चैलेंज दे रहा था, वो तो मैंने देखी वीडियो, दो तीन वीडियोस बनाई, उसने रील्स बनाई है। जो तुम्हारे शहर में आके तुम्हारे रेलवे स्टेशन पे खड़े होके ये कह रहा है ना कि भाई आजा, और जो तुम्हें, जिसने तुम्हें 1.5 साल पहले कहा है, उसे पोक करूंगा मैं, तो उससे उस पे केस करूंगा मैं, इस पे नहीं करने का। जो भाई ने थोड़ा बहुत पोक कर दिया वो इसे बुरा लग रहा, जो कि ये भी औरों को करता है। ये नहीं करता मुनव्वर तुझे टैग कर रहा हूँ, खुला चैलेंज है भाई, आज मेरे साथ वो हक भी नहीं देता, इसे रिप्लाई भी नहीं करता भाई। देखो यार, जो लोग होते हैं ना अपने में, जो शेर होते हैं, अब यार जंगल में गिद्दड़ तो भौंकते हैं मेरे भाई। ऐसे 100 लोगों को गाली देते हैं, सब पे केस। शेर हर किसी पे थोड़ी लपटेगा। बिल्कुल सही बात है। और भाई देखो आम आदमियों को छेड़ेगा तो भाई देखो परेशान तो होगा, बिल्कुल है ना। कोई न्याय सबके लिए एक है, कोई किसी के लिए कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं, ना कोई छोटा यूट्यूबर है। अगर किसी को परेशान करेगा तो भाई खुद भी दिक्कत में आएगा। फिर चाहे भाई वो अब ये लिखवा ले कि इसमें कि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे गाली दी, ये दी। भाई शुरुआत उसने करी, हमने उसे कोई इंटेंशन हर्ट करने की नहीं थी, पर उसने हमारी करी। अगर हमें मुद्दा बढ़ाना होता, चलो आप मानो अगर हमें मुद्दा बढ़ाना होता, तो हम सॉरी बोल के क्यों आते इस बात का, क्यों आते, वीडियो क्यों बनाते? कहीं हमें प्रेशर था, कोई हमें परेशान कर रहा था, कहीं उससे डरे हुए थे, नहीं थे ना भाई। ये तो क्या रिस्पेक्टफुली खत्म करना चाहते थे, खत्म कर दिया। पेरेंट्स के जब लगा तो पेरेंट्स के चक्कर में यार आप लोगों ने अच्छी सॉरी बोली, तो खत्म करना चाहिए। और आगे एक दूसरे को छोटा शहर है, सपोर्ट करो यार, प्यार प्रेम से रहो, क्या दिक्कत है भाई यार। नहीं, इमेज की तो देखो अलग बात होती है एक, लेकिन उस नोटिस में एक लिखा है कि जान का खतरा है, और उससे आप लोगों की वजह से उसको काफी मॉनेटरी लॉस भी हुआ है उस चीज में। तो ये किस चीज का लॉस भाई? हमारे कुछ कहने से सट्टे वाली ऐप भाग गई, हम क्या करें भाई। उसकी वो करता है ना, उसे प्री मैच भाग गई होगी, उसने प्री मैच की कुछ वीडियो भी हटाई अपने उससे ना, इंस्टाग्राम से। वो गैम्बलिंग ऐप भाई, ये बच्चों को पागल बनाने वाली ऐप है, वो आती जाती रहती है, उसमें खुद का लॉस हो रहा है, हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट भाई उसमें, हमारा कोई इससे। अभी आपका क्या मन कर रहा है लाइक दिल से कि क्या इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, आपको किस तरह रहना चाहिए केस? देखो भाई मैं तुम्हें अच्छी चीजें बताता हूँ। एक कि मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे फेस पे चीजें खत्म हो जाएं, जो उसने जैसे हमने एक्सेप्ट करी थी ना, अगर वो चीजों को एक्सेप्ट कर ले तो चीजें यहीं रुक जाएंगी। तो चीजें बढ़ती भाई पता नहीं कहाँ तक बढ़ जाती हैं, पता भी नहीं चलता भाई। फिर मैं तो यही कहूंगा भाई, खत्म कर लो अपना, आगे बढ़ो। फालतू जो हम इस लाइन का है नहीं, हमें भी इसमें दौड़ाना चाह रहा है वो, तो भाई ये गलत चीज है। अभी एक वीडियो में कह रहा
अपनी सारी वो गाड़ी वाड़ी किराए विराए की खड़ी करके एक जगह पे। तो क्या होता है, मुझे एक चीज बताओ यार, मुझे बड़े नहीं समझ आता। ये बताओ, ये गाड़ियां इतनी भयंकर सब लेके आते हैं यार, लाइक क्या सीन है गाड़ियों का? भाई देखो कुछ गाड़ी सेकंड हैंड कार शोरूम तो ऐसे हो चुके हैं, अगर तुम वहां पूरा पैसा दे के भी गाड़ी लाओगे ना तो तुम्हारी रेंटल ही माननी जाएगी भाई। अच्छा, कुछ ऐसे शोरूम्स भी हो चुके हैं, नाम तो नहीं लूंगा मैं, ठीक है। तो हाँ, भाई लोग बोलते हैं 6 महीने का एग्रीमेंट होता है, फिर गाड़ी भाई वापस दुबई होते से हैं। ई कार्नेट पे 6 महीने के लिए ही आती है। वो उनका लाइक कंपनी का ऐड कर रहे हैं, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन ऐसा कुछ है। ऐसा भी मान लो कंपनी को प्रमोट करना है, मतलब एक कंपनी को भी ऐसा हो जाता है कि उनका भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स उनसे 6 महीने के लिए गाड़ी भी लेंगे तो उनका नाम तो होगा ना। अब हम आम आदमी को तो वो बढ़ा के देंगे चीजों। भाई जैसे अच्छा अमीर आदमी हम देखते हैं भाई, गाड़ियां चेंज भाई यार, अच्छे से अमीर आदमी छोटे बिजनेसमैन नहीं कर पाते भाई गाड़ी चेंज। इंडिया में तो पे बैक वाला सिस्टम है। अगर आप कोई गाड़ी लेते हो उसमें से सीधी सी बात ये है कि आप किसी भी जिससे भी ले रहे हो, मान लो कोई एक पर्टिकुलर उससे ले रहे हो जगह से, तो उसमें क्या है, एक तो आप वहाँ मीटअप करोगे, थोड़ा बहुत उसका प्रमोशन करोगे, यहाँ पे ये गाड़ी है, जो ये करता है। और पे बैक में क्या होता है, जैसे आपने गाड़ी उठाई, ठीक है, सपोज 1 करोड़ की गाड़ी है, ठीक है, आपका उसमें तय होता है कि आप कितने महीने के लिए ले रहे हो, 6 महीने के लिए लेगे, उसमें किलोमीटर फिक्स होते हैं, इतने से इतने किलोमीटर। बाइकों में भी आजकल यही हो रहा है कि अगर मैं बाइक ले रहा हूँ, सपोज मेरे को बाइक का ज़्यादा पता है, गाड़ी में भी खैर सेम है। बाइक का जैसे है कि मैं ले ली 6 महीने के लिए, उसमें किलोमीटर लिख के जाएंगे कि भाई जी 5000 किलोमीटर मैं इस पीरियड में चलाऊंगा, ठीक। और उसके बाद सब कुछ होता है उसमें, कंडीशन वगैरह की पूरी फोटो वोटो खींचती हैं, उसके फिर प्रॉपर साइन वाइन होते हैं, ऐसे करके। अब मान लो 1 करोड़ की कोई गाड़ी है या बाइक है, उसका एक्सचेंज वैल्यू उसमें पहले लिख दी जाती है कि 6 महीने बाद आपसे हम 90 लाख में, 85 लाख में, ऐसा कुछ फिक्स होता है। और जहां तक मैं बताऊं, जिस गाड़ी का मेरे को पता लगा था, ठीक है, वो 1 करोड़ की थी, एंड उसका पे बैक में आपको दोबारा 98 के आसपास, नहीं सॉरी 88 के आसपास 12 लाख क्या पड़ रहा था आपको 6 महीने में। तो कुछ ऐसा सिस्टम रहता है। अच्छा, बाइकों का भी आज के टाइम में सेम है, आप इकट्ठे कर लो सारी लाला भाई लेके आता रहता है, वो चेंज करता रहता है ना। अभी एक वीडियो में कह भी रहा था ना कि अपना ये गैरेज बना के दिखाओ तब बात करना। मैं भाई हम किसान आदमी, हम इस लाइन के, फिर बता रहे नहीं है जो हमें यूज टू है हमारी। पर भाई तुम्हारी वीडियो तो जो तुमने भयंकर वीडियो बनाई, गाले फेमस तो हो गए, मस्त तुम्हारा तो फेमस हो गया वीडियो है भाई। देखो जो जरूरत की गाड़ी है भाई, जरूरत की गाड़ी कितनी होती है, 4 5 6 7, इतनी तो अब ये थोड़ी भाई हम पूरा भर दें पूरी चीजों को, है ना। अब वो कहता भाई, अब हम किसान आदमी है, अब वो हमें कहता कि क्या कहते हैं, ये चीजें खड़ी करो तब मुझसे बात करना। भाई हम किसान आदमी, हम गांव में जाके कहने लगे इतने ट्रैक्टर खड़े कर तब हमसे बात करना। समझ रहे हो मेरी बात? अब भाई तेरा उस चीज को दिखा दिखा के तेरा घर चल रहा है, उन्हें ठोक ठोक के, उन्हें बजा बजा के, है ना। अब हमारा नहीं है भाई वो काम हमारे लिए। और रही बात गाड़ियों की, भाई अगर गाड़ियों के नाम गिनवा दें उसे पता भी नहीं होगा ये गाड़ी भी है इंडिया में, है ना। वो बस ये सुपरा बुपरा टोटल गैरेज जो आप भी घुसी गए, आप भी बनाओ वीडियो यार, आपकी तो होगी रील फेमस। वो डोवाल जी को गाली देते हैं भाई हम किसी को हर्ट करना नहीं चाहते, वो तो फिर वही कहता हूँ मैं कि ये सही बात है, वो तो गुस्सा एक्शन का रिएक्शन था, एक्शन का रिएक्शन, और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ भाई। दी है गाली, दी है तो, और दी तब है जब पहले उसने दी, बिल्कुल। नहीं तो भाई अगर हमें उससे छेड़ लेनी होती। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कमेंट आते हैं कि भाई हाइप के लिए कर रहा, हाइप के लिए कर रहा। भाई क्या करेंगे हाइप लेके, गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन, फिर गाड़ी लाएंगे, फिर हम भी रेंट पे यही शुरू कर देंगे हम भी, क्या। तो भाई ऐसा हमारी लाइन ही नहीं है ये, हमें नहीं चाहिए किसी की हाइप। हम तो कह रहे भाई तू ऑफलाइन निपटा ले हमसे बैठ के, जो तूने कर रहा है उसे एक्सेप्ट कर। पर ऐसा नहीं चलेगा कि मैं ऑनलाइन सॉरी लूंगा। भाई ले ले ऐसे तो सॉरी तू ऑनलाइन तो सॉरी दे भी दी यार, ऑनलाइन तो नहीं। अभी कह रहा है कि मुझे एक और ऑनलाइन सॉरी चाहिए। अभी इसमें लिखा हुआ है ना, आपने वो पढ़ा नहीं जो हम पे आया, उसमें लिखा है कि मुझे ऑनलाइन सॉरी चाहिए। ले लो भाई सॉरी देंगे। जो गैराज की उसने डाल भी रखी है, सारी बाइकें बुके खड़ी करके उसने इसी चक्कर में करी उसने कि सारी खड़ी करी, बाइकें खड़ी करी, गाड़ी खड़ी करी, उसमें लिख रखा भाई ये मेरा गैराज है जो 10 करोड़ का हो गया है, ठीक है। पहली बात तो सारी आज लैम्बो भी अभी प्री ओन्ड लेके आया है, वो 4th हैंड है या 3rd हैंड है, ठीक है। हाँ, क्योंकि नई की वैल्यू लगा के उसने 10 करोड़ कर दिया, एक्चुअल में 5 की, चलो 5 करोड़ 10 ही मान लो, चलो आज के टाइम में 10 करोड़ कुछ है अगर आप बिजनेसमैन के सामने आते हो। आप अगर प्लॉट लेने जाते हो ना आज के टाइम में, फिर जो ये मैंने उसकी बहस हुई थी इनकी, ये अब मेरे वहाँ थाने में मामा से अकड़ गया था इस बात को, मैंने ब्लॉग पे भी बोला है। बच्चों वाली बात कर दी थी इसने वहाँ, क्या आपकी सलमान खान के सामने साथ फोटो है, इसने ये बोली थी, है ये बात बोली थी। आप एक 40 साल के आदमी को बहस में, जिसकी वो लाइन ही नहीं है, ठीक है, वो बेचारा सुलझाने आ रखे हैं मामा जी मेरे, वो सुलझाने आ रखे हैं। सलमान खान तो तुमसे क्या बोले आप सलमान खान को भी जोड़ो ना। जैसे भाई उन्हें फोटो दी है ना, ऐसी फोटो किसी को चाहिए भी नहीं। देखा नहीं कितनी क्या बोलते सलमान खान,
आगे घूम रहा हो कहीं बात घूम वो तो है राइडर, वो तो है राइडर, आज राइडर राइड चला रहा कौन था वो ऐसे शो में? अच्छा वो भी तो था राइडर। राइडर। तो यार अब भाई वही चीज है। चलो कुछ भी है, पर जोकर वाला गाना बड़ा फेमस हो गया उस चक्कर से। भाई जोकर मुझे लगता है यार बोलना चाहिए, बट हाडी संधू का गाना फेमस ही उसी से हुआ है हाँ, यार। जिन्होंने सुना भी नहीं था वो सब कहे। सर्च करने पे भी सबसे ऊपर आता है जोकर। हाँ यार। यार आपकी एक वीडियो में देखा था उसके भाई जो है कलम, तो आप उनके बारे में क्या कहना? वो भी ऐसे ही ना वो करते हैं आपको? वो सुलझा हुआ बंदा है बहुत ज्यादा, मुझे सीरियसली अच्छा। लगा। मुझे ये एक टाइम पे ऐसा हुआ ये भाई नहीं है मेरा, ऐसा माइंडसेट था। अच्छा। उसने यार समझा चीजों को, उसने आती बोला यार मदर के लिए ऐसे बोला, मैं कहा सॉरी बोल रहा मैं, बात खत्म, वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया। अच्छा ठीक है, दूसरी तूने धनंजय ये करा, मैं कहा इसका भी देख लेगी, मेरे को बताओ। वो सुलझाने के लिए बैठा हाँ था भाई, और उसकी ये एक खींचने के लिए respect भी बैठा है। था। चलो वो समझदार बंदा है। वो सच में मैं बता रहा आपको, उसने सही ली चीज है कि हाँ यार चलो कर दो। चलो यार गाइस, हम तो यही बोलेंगे यार अपनी तरफ से, सब देहरादून के सारे भाई लोग हैं यार, क्यों खामखा इतनी लड़ाई झगड़े बढ़ाना, सब प्यार प्रेम से रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करो यार। अब जो भी हुआ भाई, आप भी देहरादून से भी भाई हैं, खत्म करो क्या लीगल नोटिस ये क्या, वही तो सब लंबा चलेगा, कुछ नहीं होना, सबका टाइम वेस्ट है। तो नहीं, यार किसी का कुछ बिगाड़ के आप क्या हासिल क्या कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल है ना, जबकि आपको पता है कि उसकी कोई गलती जब नहीं है। एक बार उसने आपके कहने पे वीडियो बना दी यार, फिर उसके बाद दोबारा क्यों वीडियो बनाने का, क्या करने का, दोबारा छोड़ो यार। जो सो हम तो यार यही बोलेंगे यही कि बोल देहरादून सकते हैं, भाई, हम और तो यही क्या। बोलते हैं, खत्म करो यार से मिट्टी डालो, जो सो हुआ सारे भाई हैं, मेहनत और करो, रमन दफा आगे करो, बढ़ो। अपना अच्छा करो, अच्छा कर रहे हो, भाई लोग इतना भयंकर कर रहे हैं, बस ऐसी चलेगी दुनिया प्यार प्रेम से, क्या रखा है, खत्म करो भाई से। लीगली चलना है तो फिर लीगली चलो। लीगल होने के बाद आप ये स्टोरी मत लगाओ गैंगस्टर दबा दिए, वो मत करो ना भाई। हाँ गैंगस्टर नहीं, के वे में सॉरी मिल रहा है, वो भी अलग चीज मिलने को। होती है, और बाकी हाँ। एक एप्लीकेशन पे साइन करके खुद रिटर्न में सॉरी देना इज जैसे आपको मिलना, मैं बता रहा आपको, जैसे इन्हें मिलना है तैयार है, पर आप उस वे में तो चलो। फिर आप ये लीगली आए, लीगली सॉल्व करके हमने खत्म कर दिया था, फिर क्यों गैंगस्टर बन रहे? पहले बता देते हम, वैसे आते। चलो गाइस, लाइक लकी और धनंजय, कुछ आप बोलना चाहोगे लाइक अपने व्यूअर्स को और उनके व्यूअर्स को, और लाइक प्रशासन को कुछ आपका कोई मैसेज? भाई या बस- अगर यूके को कुछ बोलना हो आप खुल के बोल सकते हो। भाई प्रशासन को मैसेज ये है कि हमें पूरा भरोसा है प्रशासन पे, जो भी होगा, जो भी निर्णय वो लेंगे सबूतों को देखते हुए, जो लेंगे सही लेंगे भाई, उन पे हमें पूरा विश्वास है। रही बात भाई यूके को बोलने की, भाई हम यही कहेंगे अभी भी, एट दी एंड भी, कि भाई सब कुछ अच्छे फेस पे खत्म कर ले, इसमें तेरा भी फायदा है, हमारा भी फायदा है भाई। मत कोर्ट कचहरी के चक्कर भाई बहुत बुरे होते हैं, बहुत सी बार बहुत सब लुट जाता है इन चक्करों में भाई, मत पड़ो इन चक्करों में, खत्म करो सब। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हमने अपनी गलती माननी थी भाई, तुम भी अपनी गलती मान लो। और हम तो ये भी नहीं कह रहे चलो कि तुम सोशलाइज करो इस चीज को हर जगह, तुम ऑनलाइन सॉरी बोल लो, चलो भाई तुम्हारी एक रेस्पेक्ट है, उसे अपनी मेंटेन करो भाई। हम आपसदारी में भी अगर तुम मान लेते हो कि हाँ तुमने गलती करी है, हम तब भी भाई छोड़ देंगे सब चीजों को, हम सारी वीडियो वाडियो हटा देंगे, और अपना एक भाईचारा ऑन टॉप जो हम रखते हैं भाई अपने भाइयों में, वो भाई सबके साथ रख लेंगे, है ना। लेकिन भाई अगर तुम ये चीजें करोगे, गैंगस्टर बनोगे, हमें दबाओगे, तो भाई आज के टाइम में दबता कोई नहीं है, सीधी बात है। हर किसी आदमी पे अपने राइट है, सब पे अपनी पावर है, तो भाई जहाँ तक चीजों को खींचना खींचो। नहीं लीगली समझाता हो, सुलझाता हो चीजें, तो भाई जगह टाइम बता देना बस, और क्या। ये बात है, ठीक है खत्म guys, करते हैं। तो समझाओ इसे, निपटाओ यार, क्या है चला है, भाई लोग हैं अपने, एक ही शहर में रहना, एक ही खाना है, अगर हम उतना पीना खाना सभी है। चलो गाइस,